पंजुर्ली और गुलिगा, एक कहानी दया और विनाश की। पंजुर्ली एक बोर डेमिगॉड है। उनका नाम ही उनका मतलब बताता है। पंजुर्ली का मतलब है बोर और देव का मतलब है डेविगॉड। कहानी शुरू होती है माता पार्वती से। एक दिन जब माता पार्वती जंगल से गुजर रही थी, उन्होंने एक छोटा सा बेबी बोर देखा जिसकी माँ अभी अभी मर गई थी। माँ पार्वती का दिल पिघल गया। उन्होंने उस छोटे बोर को गोद ले लिया, अपना बेटा बना लिया और प्यार और ममता से पाला। लेकिन जैसे जैसे वो बोर बड़ा हुआ, उसके टस्क यानी दांत निकलने लगे। दांत निकलने की वो जलन और गुस्से में उन्होंने खेतों को उजाड़ दिया, फसल बिगाड़ दी और गांव में तबाही मचा दी। भगवान शिव गुस्से में आ गए। उन्होंने हाथ उठाया और बोर को मारने के लिए बढ़े, लेकिन माँ पार्वती ने बीच में आकर उसे बचा लिया। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि उन्हें जीवन दान दे दिया जाए। शिवजी शांत हो गए। उन्होंने उसे मारने के बजाय उसे पृथ्वी पर भेज दिया। वहां वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पंजुली देव बने, लोगों के रक्षक, जंगलों के गार्डियन और सही रास्ता दिखाने वाले देवता। इस वजह से आज भी किसान और गांव के लोग पंजुली देव की पूजा करते हैं, उन्हें अपने जमीन और फसलों के रक्षक मानते हैं। और क्योंकि पंजुली का संबंध वराह अवतार से है, भगवान विष्णु के सुअर रूप से जुड़ा हुआ है, जिसने धरती को अपने दांतों के ऊपर उठा लिया था, इसलिए पंजुली को वराह का गार्डियन स्पिरिट भी माना जाता है। वह दया और करुणा का प्रतीक है। अगर पंजुली दया का रूप है तो गुलिगा उसका विपरीत क्रोध और विनाश का प्रतीक है। उनका जन्म अजीब और भयानक था। एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए कुछ भस्म या राख ले गए थे। उस भस्म के अंदर एक रहस्यमय पत्थर छुपा था। शिवजी ने उस पत्थर को फेंक दिया। वो पत्थर वैकुंठ विष्णु जी के लोक में जा गिरा। उस पत्थर से एक भयानक राक्षस जन्मा, गुलिगा। विष्णु ने उसे सेवा के लिए रख लिया, पर गुलिगा का स्वभाव विनाशकारी था। वो हमेशा भूखा, गुस्से में और तहस नहस करता रहता था। विष्णु जी उसके अत्याचार से परेशान होकर उसे श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी में जन्म लोगे। 9 महीने बाद एक सांप निर्लुआ के पेट से गुलिगा जन्मा। उस सांप का पेट चीरकर वो बाहर आए थे। जन्म के साथ ही उसकी भूख जाग उठी। उसने सब कुछ खा लिया, मुर्गी, मछली और एक पूरा तालाब तक पी गए। कहा जाता है उसने एक हाथी का खून भी पिया था, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। आखिर विष्णु जी ने अपनी छोटी उंगली उसे दी। गुलिगा ने उसे खा लिया और कुछ देर के लिए शांत हो गए, लेकिन उसकी भूख और इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। भूमि पर भटकते हुए गुलिगा पंजुर्ली के रक्षित क्षेत्र में जा पहुंचे। वह दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पंजुर्ली रक्षक और गुलिगा विनाशक। उनकी लड़ाई ने धरती और आकाश दोनों को हिला दिया। तब देवी दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने दोनों को रोका और कहा, आज से तुम दोनों साथी बनोगे। एक आशीर्वाद देगा और दूसरा दंड। एक दया का प्रतीक होगा और दूसरा न्याय का। और तब से पंजुर्ली और गुलिगा दोनों मिलकर संतुलन बनाए रखते हैं, दया और न्याय का। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।